दोनों पे आना चाहिए, समझ आया? तो इसीलिए क्या है, देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सिकल सेल अनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। अब ये भी क्या एक तरह का डिजीज है, एक तरह का क्या है, डिजीज है जो कि आपका जेनेटिक है। कैसा है? जेनेटिक डिजीज। देना पढ़ना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। मतलब ये कहां पर होगा, ऑटोजोमल क्रोमोजोम पे होगा, और कैसा होगा, रेसेसिव होगा, डोमिनेंट नहीं होगा। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। मतलब ये क्या है, ऑफस्प्रिंग में ये डिजीज तभी जाएगा जब क्या होंगे, दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, इसके लिए कैरियर होंगे। मतलब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं होंगे, क्या होंगे, कैरियर होंगे, तभी ये बच्चों में जाएगा। डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। मतलब एक जीन इसको कंट्रोल करती है, उसके अंदर दो एलील होते हैं, एक होता है HBA और एक क्या होता है HBS। HBS होमोजाइगस शोज द डिजीज्ड फिनोटाइप। मतलब क्या है, HBS तो क्या है, इसके अंदर रेसेसिव है, HBS तो क्या है, रेसेसिव है, और HBA क्या है, डोमिनेंट है। जैसे कैपिटल टी और क्या था, स्मॉल टी था, वैसे यहाँ पे क्या है, HBA है और HBS है। तो HBA क्या है, इसके अंदर डोमिनेंट है, और HBS क्या है, इसके अंदर रेसेसिव है। और ये डिजीज है कैसा, रेसेसिव है। मतलब ये इससे फैलेगा, किससे फैलेगा, इससे फैलेगा, इससे नहीं फैलेगा। रेसेसिव वाले से ये डिजीज आपका फैलता है। मतलब क्या होगा, अगर किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी इंसान में ऐसे होगा, HBA होगा, HBS होगा प्रेजेंट, तो क्या उसके अंदर होगा डिजीज, उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसकी बात मानी जाएगी। लेकिन अगर HBS होगा और क्या होगा, HBS होगा, तब होगा कि नहीं होगा, तब होगा ही, क्योंकि दोनों इसी की बात मानी जाएगी। मतलब क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल में HBS प्रेजेंट है, होमोजाइगस इसको बोलते हैं, तो क्या होगा, आपका डिजीज्ड फिनोटाइप देखने को मिलेगा। मतलब जो आपका इंसान है उसको क्या हो जाएगा, ये डिजीज हो जाएगा। समझने क्या, पिक शोज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड सिकल सेल्स। तो क्या है, रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो थोड़ा सा खराब टाइप का हो जाएगा। रेड ब्लड सेल वैसे क्या होता है, आपका बाई कॉन्केव होता है, लेकिन उसका शेप क्या हो जाएगा, सिकल सेल की तरह हो जाएगा। मतलब पहले अगर रेड ब्लड सेल को इस प्रकार का साथ देखने में अगर ये प्रॉब्लम हो गई, तो रेड ब्लड सेल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा देखने में। मतलब उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अजय फिर क्या लिखा है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। मतलब कि HBA और HBS वाले जो होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल फिनोटाइप शो करेंगे, लेकिन वो लोग किसका काम करेंगे, कैरियर का काम करेंगे इस डिजीज के। तो ये लोग क्या काम करेंगे, कैरियर का काम करेंगे। मतलब क्या है, देना ध्यान है, सिकल सेल अनीमिया। मान लो आपके दो पेरेंट्स हैं, HBA और HBS। इनको डिजीज तो नहीं होगा, लेकिन इनके पास क्या है, एक एलील है डिजीज वाली, यानी कि ये क्या काम करेगा, कैरियर का काम करेगा। क्या काम करेगा, कैरियर का। वैसे यही मान के चलो, पेरेंट 2 जो है ये भी क्या करेगा, कैरियर का काम करेगा, इसको भी डिजीज नहीं होगा। अब इन दोनों के जो बच्चे आएंगे निकल करके, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, HBA HBA हो सकता है, तो ये तो क्या होगा, नॉर्मल बच्चा होगा पहला। दूसरा बच्चा क्या हो सकता है, HBS और HBA हो सकता है। ये भी क्या होगा, नॉर्मल बच्चा होगा, बस खाली ये क्या रहेगा, आपका कैरियर रहेगा। क्या रहेगा, कैरियर रहेगा। फिर देखना और क्या हो सकता है आपका, फिर से HBA HBS हो सकता है। फिर से वही HBA और HBS, ये भी क्या रहेगा, आपका कैरियर रहेगा। अब मान लो ये दोनों अगर मिक्स हो गए, ये अलील और ये वाला अलील मिक्स हो गया, तब क्या होगा, देखो अब क्या हो गया, HBS और HBS।
अब क्या हो जाएगा, डिजीज आपका हो जाएगा, जो बच्चा उसको डिजीज होगा। यानी कि जो माँ बाप थे वो क्या थे, कैरियर का काम किए यहाँ पर, मतलब उसने डिजीज को बच्चों में फैलाया है। क्या किया है, डिजीज को बच्चों में फैलाने का काम किया किसने, पेरेंट्स ने। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनको कैरियर बोलते हैं, मतलब इनके पास सिर्फ एक अलील प्रेजेंट है। अगर दोनों होती तो क्या होते हैं, इन लोगों को भी डिजीज हो जाता, लेकिन सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, इन लोगों को डिजीज नहीं होगा, लेकिन ये लोग डिजीज को फैलाएंगे, कैरी करेंगे डिजीज को बच्चे में। देखना क्या लिखा है, द डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू, अब ये क्यों होता है, द डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वलीन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, बीटा ग्लोबिन की जो चेन होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, उसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। क्या आता है, वेलिन। तो क्या है, आपको क्या याद क्या रखना है, देखो बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की, वहां पर ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तभी क्या होता है, ये आपको बीमारी हो जाती है। इट रिजल्ट फ्रॉम सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम GAG टू GUG। मतलब क्या है, ए के जगह पे क्या आ गया, देखो यू आ गया, क्या आ गया, ए के जगह पर यू आ गया एट 6th कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन। ड्यू टू दिस म्यूटेंट हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड, it undergoes polymerization under low oxygen tension causing the change in the shape of RBC। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, RBC के शेप में चेंज, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। नॉर्मली RBC आपकी ऐसी होती है, लेकिन क्या हो गया, उसका शेप चेंज होकर के ऐसा हो गया, मतलब उसका सरफेस एरिया कम हो गया। फ्रॉम बाइकॉन्केव टू इलोंगेटेड सिकल लाइक, मतलब क्या हो गया, आपका बाइकॉन्केव शेप था, उससे क्या हो गया, आपका इलोंगेटेड शेप हो गया, मतलब लंबा शेप हो गया। पहले क्या था, बाइकॉन्केव शेप था ऐसे करके, अब क्या हो गया, तुम्हारा लंबा शेप हो गया। क्यों हुआ, देखिए क्या हुआ था, आपका ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ गया, वैलिन आ गया। कहां पर, बीटा ग्लोबिन चेन में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के। अब आते हैं कलर ब्लाइंडनेस पे, किसमें, कलर ब्लाइंडनेस सबसे फेमस है आपका। ये क्या होता है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। मतलब ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम पे होगा और कैसा है, रेसेसिव है। कैसा है ये आपका, रेसेसिव होता है। मतलब ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई, तो इसमें क्या होता है, रेड या फिर ग्रीन कोन में आई के डिफेक्ट होता है, मतलब लाल या फिर हरा रंग देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है लोगों को। ठीक है, मतलब क्या है, इट रिजल्ट्स इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो लोग रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, मतलब उनको रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों क्या दिखता है, सेम दिखता है, वो लोग जान नहीं पाते रेड क्या है और ग्रीन क्या है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब एक तो कहां पे, सेक्स लिंक्ड मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे होगा, और कैसे होगा, रेसेसिव एलील से होगा। कैसे होगा, रेसेसिव एलील, देखना समझना। और देखो आपको बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर मान के चलो कहीं पे लिखा है, या फिर लिखा है ऑटोजोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। देखना भाई बहुत ध्यान से इसको समझ लेना, फिर डाउट आता है बाद में। क्या है, ऑटोजोम लिंक्ड, इसको लिख सकते हैं एक तरह से हम लोग। यहां देख रहा है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। देखना भाई बड़े ध्यान से। तो क्या हो सकता है आपका पहला, ऑटोजोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। मतलब क्या है, एक तो ये ऑटोजोम के ऊपर होगा, मतलब ऑटोजोमल क्रोमोसोम पे होगा, और ये कैसा होगा आपका, डोमिनेंट होगा, मतलब ये डोमिनेंट एलील के ऊपर पाया जाएगा। मान लो आपका क्या है, ऑटोजोम के कोई भी ऑटोजोम ले लो, ए, ठीक है। ऑटोजोम मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्या होता है ऑटोजोम, मतलब
पढ़ चुके हैं ना, 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं बॉडी में, पढ़े कि नहीं इसको हम लोग? एक क्या होता है ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्या तुम्हारा ऑटोसोम मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम है। तो मैंने क्या एग्जांपल लिया, कैपिटल ए और कैपिटल ए। अब क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगी, जीन प्रेजेंट होगी, ठीक है। मान लो क्या है, जो जीन है तुम्हारी वो कैपिटल टी है और क्या है, स्मॉल टी है। कैपिटल टी क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और स्मॉल टी क्या होता है, रेसिव होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, डोमिनेंट डिसऑर्डर, मतलब ये कौन से वाले पे होगा, कैपिटल टी पे होगा। कौन से वाले पे होगा, कैपिटल टी पे होगा। अब अगर ऐसे करके किसी का जेनेटिक मेकअप है तो क्या उसको डिजीज होगा या फिर नहीं होगा? अगर ऐसे है तो हाँ, उसको डिजीज, अगर ये दोनों हैं किसकी बात मानी जाएगी, डिजीज है किसके ऊपर, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा अलग पेन से करता हूँ। डिजीज है किसके ऊपर, इसके ऊपर है ना, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कुछ इस तरीके का, इसके ऊपर है डिजीज, इसके ऊपर नहीं है। अब बताओ, मान लो ये कोई इंसान है, ये कौन है, हमारा इंसान, ठीक है। उसका जेनेटिक मेकअप कुछ इस प्रकार है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब बताओ इसको डिजीज होगा कि नहीं, इसको डिजीज होगा। अगर ये दोनों है तो किसकी बात मानी जाएगी, कैपिटल टी की। और कैपिटल टी के पास क्या है, डिजीज है, तो ऑफकोर्स उसको डिजीज होगा, इसी की बात तो मानी जाएगी, उसके पास है डिजीज, तो ऑफकोर्स तो आपका ये जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा रहेगा, अफेक्टेड रहेगा। कैसा होगा आपका, अफेक्टेड इंडिविजुअल। अब देखना, मान लो ये था इंसान 1, अब क्या तुम्हारा इंसान, अब बताओ डिजीज होगा कि नहीं, कैपिटल टी और कैपिटल, तो अभी भी इसी की बात मानी जाएगी, ये दोनों सेम ही, अब तो वैसे कोई लफड़ा ही नहीं है, अफेक्टेड होगा। समझ आ रहा है ना ये चीज। अब देखना एक और चीज, किसकी बात मानी जाएगी, डिजीज होगा कि नहीं होगा, इंसान 3 है ये, डिजीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिजीज को फैला कौन रहा था, ये फैला रहा था, ये तो यहां पर है ही नहीं, तो यानी कि नॉट अफेक्टेड। इसको लिखो अपने कॉपी में जल्दी से। अगर आपने ये सीख लिया तो डिसऑर्डर सारे सारे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, तुमको खाली याद करना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें।
तलवार रखा हुआ पीछे, क्या है? ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। क्या है? ऑटोजोम लिंक्ड, मतलब क्या होगा? ऐसा डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? बीमारी। ऐसी बीमारी जो कहां पर हो? ऑटोजोम के ऊपर हो। ऑटोजोम मतलब ऑटोजोमल क्रोमोजोम पे हो। ऑटोजोमल क्रोमोजोम में कौन सी जीन पे? रेसेसिव अलील पे। किस पे? रेसेसिव अलील पे। देना बड़े ध्यान से। मान लो क्या आपका एक इंसान है, इसका क्या है? कैपिटल ए के ऊपर टी है और कैपिटल ए के ऊपर क्या है? स्मॉल टी है। किसकी बात होनी चाहिए? कैपिटल टी की, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कैरियर का काम करेगा। लेकिन इसके पास कैपिटल टी, कैपिटल, इसके पास डिजीज कहीं पर है ही नहीं। डिजीज यहां पे कहीं पे है ही नहीं, तो ये ना कैरियर बनेगा ना कुछ बनेगा। ये क्या बनेगा? अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। बीमारी से इसका कोई भी लेना देना। अब बताओ, इंसान नंबर 3, यहां भी डिजीज है, यहां भी डिजीज है। अब क्या बनेगा? ये क्या होगा? आपका अफेक्टेड होगा, जाहिर है दोनों जगह है। यहां पर कैपिटल टी है ही नहीं, तो किसकी बात मानी जाएगी? स्मॉल टी की मानी जाएगी। जब कैपिटल टी है ही नहीं तो किसकी बात मानेंगे? स्मॉल टी की बात मानेंगे, जाहिर सी बात है। ये क्या हो गया? हमारा अफेक्टेड हो गया। लिख लो इसको भी, ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। एक सेकंड, क्वेश्चन गलत है, एक सेकंड। भूख लगी? हो गया। देखो अगला, अब ऐसे सिम्टम्स आपके दो और बनेंगे। कौन कौन सा? ऑटोजोम की बात होगी तब क्या आएगा? सेक्स क्रोमोसोम आएगा। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब ये सब कहां पे होंगे? एक्स क्रोमोसोम पे होंगे। अभी तक कहां पे थे? ऑटोजोम पे थे। अब कहां पे हैं? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे। यहां पे हम लोग बात करें महिला की, इसलिए क्या मैंने लिया? एक्स एक्स क्रोमोसोम लिया। अगर मेल की बात है तो क्या लेते हैं? एक्स वाई क्रोमोसोम लेते हैं। और क्या लिखा है? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? ये कहां पे होगा? कैपिटल टी पे होगा, मतलब डोमिनेंट एलील के ऊपर बीमारी पाई जाएगी। यानी कि ये भी अफेक्टेड है और ये भी क्या है? अफेक्टेड है। इसमें मैं क्या लिख रहा हूं? महिला 1। ठीक है। क्या इसको होगा डिजीज? इसको तो बुरी तरह होगा। इसको, ये क्या है आपका? अफेक्टेड। ये क्या है? अफेक्टेड है। अब बताओ,
से क्या लिख दिया है, क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा, क्योंकि कैपिटल टी की बात मानी जाएगी, जाहिर सी बात है। अब अगर तुम डोमिनेंट में जाओगे तो वहां पे कैरियर वाला लफड़ा ही नहीं है, कैरियर वाला लफड़ा नहीं, मतलब कैरियर कोई होगा ही नहीं। अगर डोमिनेंट एलील के ऊपर आपका डिजीज पाया जा रहा है तो वहां पर कैरियर कोई होगा ही नहीं। कैरियर कब बनेंगे, जब क्या होगा, रेसेसिव एलील के ऊपर पाया जाएगा आपका डिजीज। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से, अभी आपको दिख रहा होगा अब तो, क्या तुमको ये दिख रहा है कौन है, अफेक्टेड है कि एकदम बढ़िया ठीक ठाक, अनअफेक्टेड हमारी महिला। जो महिला वो क्या है, अनअफेक्टेड है, महिला जयवर्धने। हो गया ये वाला। और देखो एक और इसमें आएगा आखिरी, नहीं ना हो पाएगा, वही तो बात है। अगर ऐसा तो तुम्हें क्यों अपना टाइम वेस्ट करता। ये क्या था तुम्हारा, एक्स लिंक्ड था, ये क्या था, एक्स लिंक्ड था। यहाँ पे हम लोग महिला की बात कर रहे थे, यहाँ मैंने क्या लिखा था, इंसान लिखा था, क्योंकि ऑटोजोम क्या होते हैं, दोनों में सेम होते हैं। ऑटोजोम क्या होते हैं, महिला और पुरुष दोनों में सेम होते हैं। लेकिन एक्स क्रोमोजोम होता है फीमेल में, लेकिन मेल में क्या होता है, एक वाई क्रोमोजोम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे महिला लिखा था। 4 देखना, अब क्या है, फिर से सेक्स लिंक्ड है, लेकिन इस बार क्या है तुम्हारा, वाई क्रोमोजोम है। इस बार तुम्हारा डिजीज जिसपे प्रेजेंट है वो क्या है, वाई क्रोमोजोम है। देखना बड़े ध्यान से, देखो मैं डिजीज को मान ले रहा हूं, मान के चलो जेड मान रहा हूं, डिजीज क्या है तुम्हारा, जेड है। तब ये क्या होगा, हमेशा अफेक्टेड होगा, क्योंकि एक्स के ऊपर तो डिजीज है ही नहीं, किसके ऊपर है, वाई के ऊपर है, तो क्या होगा, हमेशा अफेक्टेड होगा। एक ही बनेगा इसमें, अगर नहीं है कुछ भी तो क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। क्या होगा, ठीक है। अब मान लो, फिर से इसको मैं थोड़ा ऊपर भेज देता हूँ, इसी में एडजस्ट हो जाएगा। दिख रहा है ना ये वाला, अब देखना,
अब मान लो क्या है, फिर से एक्स लिंक्ड है, फिर से क्या है, एक्स लिंक्ड है, लेकिन इस बार पिछली बार क्या था, महिला में था, इस बार क्या है, पुरुष में है। एक्स लिंक्ड लेकिन किसमें, पुरुष में। पुरुष के अंदर क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, एक्स और वाई होता है। मान लो ये क्या है तुम्हारा पुरुष 1, इसके ऊपर है मान के चलो जो भी आपका डिजीज जो है उसको अपन कर रहे हैं डिनोट स्मॉल डी से। किसे, स्मॉल डी से। एक्स के ऊपर है डिजीज, वाई से तो उसका कोई संबंध है ही नहीं, तो ये क्या होगा, पुरुष आपका अफेक्टेड होगा। क्या होगा, ये आपका अफेक्टेड होगा। अगर एक्स वाई होगा, एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है इसमें, मतलब इसमें कैरियर वाला कोई भी सीन है ही नहीं, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है ही प्रेजेंट डिजीज, तो कैरियर वाला कोई भी सीन इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन इसकी जो महिला होगी, इस वाले डिजीज की जो महिला होगी, वो कैरियर हो सकती है, क्योंकि उसके पास 2 एक्स होता है। अगर एक एक्स पे है तो क्या हो जाएगा, कैरियर, अगर दोनों पे है तो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। यानी कि अगर इसकी जो महिला आएगी निकल करके, अगर सिर्फ एक एक्स के ऊपर है तो ये क्या हो जाएगी, कैरियर, अगर दोनों एक्स पे है तो क्या हो जाएगी आपकी महिला, अफेक्टेड। ठीक है, तो यानी कि इसी सेम डिजीज की जो महिला होगी वो क्या हो सकती है, कैरियर भी बन सकती है और अफेक्टेड भी बन सकती है और अनअफेक्टेड भी बन सकती है। लेकिन इसका जो पुरुष है वो क्या हो सकता है, या तो अफेक्टेड होगा या फिर क्या होगा, अनअफेक्टेड। पुरुष कभी भी कैरियर नहीं बन सकता। यहां पर लिख लो इसको दोनों को, इसको हो गया, इसको लिख लो जल्दी से। तुम्हारे भाई यही सब काम ही करते हैं, कोई भैंस चराता है, कोई कूड़ा बीनता है। लाइव अपडेट बना दो डाल के, पीनट 3-4। क्या ये हो गया, समय कितना थोड़ा मुझे बताओ, समय का आप कुछ ज्ञान दें। नहीं, अभी 6:21, अभी तो समय, अभी है, समय है। देखो क्या है, अब क्या आता है हमारा, कलर ब्लाइंड। क्या आता है, कलर ब्लाइंड। क्या लिखा है, इट इज सेक्स लिंक। अब देखो ये सब तुमको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं सेक्स लिंक का मतलब क्या होता है, ऑटोजोम लिंक का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, और रेसेसिव का मतलब क्या होता है। समझने का ट्राई करेंगे एक बार। इट इज देखो कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कलर ब्लाइंडनेस की। कैसा होता है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे होगा और किस पे होगा, रेसेसिव एलील पे होगा। किस पे होगा, रेसेसिव एलील पे होगा। ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई, मतलब क्या होगा, जिस इंसान को ये होगा वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन्स इन एक्स क्रोमोसोम, मतलब क्या है, एक्स क्रोमोसोम में कुछ जीन्स होती है, उनके अंदर क्या हो जाता है, कुछ म्यूटेशन, मतलब उनके अंदर क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। 8% पुरुष में आपका ये पाया जाता है और 0.4% फीमेल में। ये आपका ज्यादा मेल में होता है और कम फीमेल में होता है। क्यों, क्योंकि इसके जीन्स कहां पे होते हैं, एक्स लिंक्ड होते हैं। मतलब क्या है इसका, अगर ये महिला में होना है, मान लो हम लोग स्मॉल सी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये किसी महिला को होना है तो उसको क्या होना चाहिए, एक्स लिंक्ड है, मतलब ये एक्स के ऊपर पाया जाएगा। अगर उसके पास सिर्फ एक होगा तो क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। महिला के पास दोनों होना चाहिए, तभी वो क्या होगी, इससे अफेक्टेड होगी। लेकिन पुरुष के पास एक ही एक्स होता है, अगर एक पे भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। यानी कि ज्यादा चांस है कि ये मेल में हो, फीमेल में जल्दी होने का चांस नहीं होता, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है, अगर एक पे भी आ गया तो क्या हो जाएगा, वो अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर फीमेल के पास एक पे आया तो वो अफेक्टेड नहीं होगी, उसके पास दोनों पे आना चाहिए। समझ आया, तो इसीलिए क्या है, पुरुषों में होने का ज्यादा चांस है।
नॉर्मल अलील क्या होती है, इसकी डोमिनेंट होती है, और रेसिव अलील क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस कॉज करती है। यहां पढ़ लिया था। कैसा है ये, रेसेसिव डिसऑर्डर है। द सन ऑफ अ हेट्रोजाइगस वीमेन हैज अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। मतलब क्या है, अगर एक हेट्रोजाइगस वीमेन है, मतलब एक हेट्रोजाइगस महिला है, उसका जो बेटा होगा उसके 50% चांस है कि वो कलर ब्लाइंड पैदा होगा। अ डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड ओनली, और बेटी आपकी कलर ब्लाइंड तभी होगी जब क्या होगी, मदर कैरियर होगी और पिताजी क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। तो क्या है, बेटे को क्या होता है आपका, अगर हेट्रोजाइगस वीमेन है, मतलब अगर जो आपकी महिला है वो क्या है, कैरियर है, जो महिला है वो क्या है, कैरियर है, तो बेटे का चांस है कि 50% वो कलर ब्लाइंड ही पैदा हो। लेकिन डॉटर को क्या होगा, डॉटर कलर ब्लाइंड तभी होगी जब क्या हो, मम्मी क्या है, कैरियर है, और पिताजी क्या है, क्या है पिताजी, कलर ब्लाइंड। किटपिटाहट, समझना, पता नहीं सादा लेके आया। और ये ना, मान लो क्या है, एक पापा है, एक क्या है, पापा है, अगली क्या आपकी मम्मी। पापा क्या है, कलर ब्लाइंड है, पापा क्या है, मम्मी क्या है, मम्मी कैरियर है, मम्मी कलर ब्लाइंड नहीं है। इसका बनाएंगे पुनीत स्क्वायर, पुनीत पुनीत कट। अब देखो यहां पे लिखेंगे पापा का, यहां पे क्या लिखेंगे, पापा क्या है, एक्स सी और वाई, मम्मी क्या है, एक्स सी और, बिटिया क्या हो गई, कलर ब्लाइंड हो गई, बिटिया क्या हो गई, कलर ब्लाइंड, बेटा भी क्या हो गया, कलर ब्लाइंड, बिटिया क्या हो गई, कैरियर हो गई, लड़का क्या हो गया, नॉर्मल। यानी कि 50% बेटियां क्या होंगी, कलर ब्लाइंड होंगी, 50% बेटियां क्या होंगी, कैरियर होंगी, 50% बेटे क्या होंगे, कलर ब्लाइंड, और 50% बेटे क्या होंगे, नॉर्मल। यानी क्या होता है आपका, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका चांस है कि आपकी 50% जो बेटियां पैदा हो वो क्या हो जाएं, कलर ब्लाइंड हो जाएं, या फिर 50% जो बेटियां वो क्या हो जाएं। इसीलिए क्या होता है, शादी से पहले लोग अपना जेनेटिक मेकअप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जेनेटिक मेकअप, मतलब पूरे बॉडी के हर एक सेल में जो जो जीन प्रेजेंट होती हैं उसको निकलवाते हैं, क्योंकि हम लोग कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो इनके जो भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, बहुत सारे कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 50% इनके कलर ब्लाइंड, लड़का भी और लड़की भी। इसलिए क्या है, जो आपका डॉक्टर होगा वो निकाल देगा, कहेगा कि भाई आप अपने रिस्क पे शादी करिए, जो भी आपके 50% बच्चे होंगे वो कलर ब्लाइंड होने वाले हैं। इसीलिए क्या आपका देख लेते हैं अपने हिसाब से, फिर भी अगर लेना है रिस्क तो ले सकते हैं। अब ये क्या है, कलर ब्लाइंड मान के चलो नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो कि क्या होती है, डेडली होती है। जिससे क्या होगा, अगर बच्चे को वो हो गई तो बच्चा क्या हो जाएगा आपका, मर जाएगा, 2-3-4 साल में, 5 साल में मर जाएगा। तो ऐसे लोग शादी ही नहीं करते हैं, उससे क्या फायदा है, जितने ही बच्चे होंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे। तो किसी को की लाइफ क्यों खराब करनी है। तो इसीलिए टाइम हो गया, इस तरह से टाइम को नहीं बीतना चाहिए ना, अभी टाइम है। क्या हुआ, समय बहुत बलवान होता है। देखो ये कितना बड़ा टॉपिक है। चलो ठीक है, छोटा सा है, अभी कितना बाकी है इसमें, बस बस एक दिन का, इसके बाद कुछ नहीं है ना, बस बस। हाँ ये मतलब बच्चा बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में है। फिनाइल कीटोन यूरिया, क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये क्या है आपका, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इनबॉर्न मतलब क्या है, बचपन से ही मेटाबॉलिज्म में क्या है, कुछ ना कुछ एरर पाया जा रहा है, यानी कि फिनाइल कीटोन यूरिया ये एक ऐसी बीमारी है जो क्या है, इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म, मतलब पैदा होते ही आपके मेटाबॉलिज्म में बॉडी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। ये क्या है, तुम्हारा ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है। ऑटोजोम पे पाया जाएगा, कौन से एलील पे, रेसेसिव एलील पे। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होंगे वो क्या करेंगे, उनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि जिन लोगों को फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया है उनके पास एक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। कौन सा एंजाइम, जो फिनाइल एलेनिन नाम के एमिनो एसिड को कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन में, जो फिनाइल एलेनिन नाम के एमिनो एसिड को कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन में। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होगा, अगर नहीं होगा कन्वर्ट तो से क्या दिक्कत आएगी, ड्यू टू विच फिनाइल एलेनिन गेट्स accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives। मतलब क्या है, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट टायरोसिन में नहीं होगा क्योंकि उनके पास क्या नहीं प्रेजेंट है, एंजाइम नहीं प्रेजेंट जो इसको कन्वर्ट करता है। इसलिए क्या होगा, फिनाइल एलेनिन क्या होगा, बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, फिर ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में। उससे क्या होगा, जो आपका बच्चा होगा उसके अंदर क्या होगी, मेंटल रिटार्डेशन पाई जाएगी, मतलब दिमागी रूप से बच्चा क्या होगा आपका, कमजोर होगा। मेंटल मतलब दिमाग, और रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, कमजोर, मतलब वो वीक है दिमागी रूप से। यानी कि इनका जो भी, जिसको भी ये होगा, जिसको भी ये आपकी प्रॉब्लम होगी, वो क्या होगा, दिमागी रूप से कमजोर होगा। याद रखना इसको, ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मैं कल बता दूंगा फिर से। इसको बंद कर दो, आज का हम यही खत्म करेंगे, कल ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे जो भी